औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि ब्रोकर का रियल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि आप जिस कंट्रीज में रह रहे होते हैं उधर वो ब्रोकर सपोर्टेड नहीं होता। अगर आपको किसी ब्रोकर के बारे में पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आया कि वो ब्रोकर आपकी कंट्री में आपको पैसे डालने और निकालने की सहूलत दे रहा है, फिर तो ठीक है वो ब्रोकर। लेकिन अगर आप उसमें किसी तरह डिपॉजिट कर लेते हैं लेकिन वो पैसे निकलवा नहीं पाते, तो वो ब्रोकर आपके लिए बेकार है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको रोशनास करूंगा कि किस तरीके से आपने सही ब्रोकर का इंतखाब करना है और उसमें रियल अकाउंट बनाकर किस तरह फंड डिपॉजिट करना है और किस तरह आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। बहुत से दोस्त ट्रेड अकाउंट बना तो लेते हैं, लेकिन ये है कि उसको मोबाइल पे या लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, उसको ओपन नहीं कर पाते। तो मैं आपको ए टू जी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा। और आप इस वीडियो के एंड में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उसमें फंड भी डिपॉजिट कर पाएंगे और उसको ऑपरेट भी कर पाएंगे, ट्रेडिंग यानी कंटिन्यूसली आप उसको रन कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप ब्रोकर का अकाउंट बनाने लगते हैं, उस टाइम आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उस टाइम आप गलत चीज़ें ऐड कर लेते हैं, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत ऐड कर लेते हैं। बाद में ब्रोकर आपको जो है ना तंग करता है, वो इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस नहीं करने देता, वो आपको चेंज करने नहीं देता, ठीक है। उस टाइम फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या तो आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते, या फिर क्या होता है कि जी आपकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और वेरिफिकेशन मुकम्मल ना होने की वजह से ब्रोकर आपके पैसों को रोक देता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगी जिसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि ब्रोकर का अकाउंट किस तरीके से खोलना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अब मैं डिटेल आपको वजाहत के साथ इंशाल्लाह यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है ये मैं आपको नीचे बताता हूँ, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं, उसके बाद आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मैंने इंटरनेट में अपने ब्रोकर के अंदर पैसे डालने कहाँ से है, डिपॉजिट कहाँ से करने हैं, किसके थ्रू करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोकल बैंक होगा। अब जैसे फर्ज करें अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड चार्टर, एचबीएल बैंक, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, यानी बेशुमार बैंक्स हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप उसके थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं ये बैंक को अलाउ करते हैं। ये बैंक के थ्रू अपलोड करते ही नहीं है, या कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इसको अलाउ कर रहे होते हैं, वरना मेजॉरिटी ब्रोकर जो है ना वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिस्टम को जो है ना वो अलाउ करता है, लाइक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड आपको पता है कि वीज़ा कार्ड पूरी दुनिया में यूज़ होता है। लेकिन ये जो बैंक है ना, बैंक रिस्ट्रिक्शन लगाता है और वो डायरेक्टली आपका फंड्स आपके लोकल मनी को बाहर के मुल्क या डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के डॉलर्स अकाउंट तो होते नहीं है, लोकल करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होते हैं। उनमें बैंक वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई लगाई होती है, जिसकी वजह से बैंक डायरेक्टली पैसे नहीं वो ब्रोकर के अकाउंट में सेंड करता। तो लिहाजा आप लोकल बैंक, किसी किसी भी बैंक का आप इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको वेरीफाई करना होगा कि वो ऑनलाइन शॉपिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आप लोकल बैंक के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एटीएम कार्ड की। अब एटीएम वीजा कार्ड, आप अक्सर दोस्तों के वीजा कार्ड बने होते हैं, यानी एक एटीएम कार्ड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों को ना इन चीजों के बारे में भी नहीं पता होता है। जैसे ये एक एटीएम कार्ड है, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए।
फर्ज करें कि आपका एचबीएल का कार्ड है या मीज़ान बैंक का है, वो बैंक का नेम इधर होगा, और ये जो कार्ड है इसकी जो टाइप्स है, ये कौन सा कार्ड आपको बैंक ने बना के दिया है, वो डेबिट कार्ड है। उसके बाद डेबिट कार्ड कार्ड के अंदर टाइप्स होती है यूनियन कार्ड, फिर आ जाता है ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। आपने कोशिश ये करनी है कि जो वीजा कार्ड है वो तकरीबन हर जगह पे यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मास्टर कार्ड जो है ना, वो कई फॉरेक्स ब्रोकर उसको अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे उसका मोनोग्राम बना होगा और लिखा होगा छोटा सा मास्टर कार्ड, ठीक है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखें जी मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड का लोगो कुछ इस तरह है, लेकिन आपको डिटेल में मैं चेक करवा देता हूँ। देखें, अब ये जो साइन बना हुआ है ना, ये मास्टर कार्ड का है, ठीक है। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, अगर आपका यहाँ पे मास्टर कार्ड लिखा हुआ है ना, तो आप आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा मास्टर कार्ड है, लिहाजा ये ब्रोकर मेरे मास्टर कार्ड को अलाउ नहीं करेगा, मुझे किसी और सोर्स से पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह वीजा कार्ड क्या होता है, ये देखें, वीजा कार्ड इस तरह का मोनो बना होगा, ये वीजा कार्ड है। वीजा कार्ड ऑलमोस्ट सभी जगह पे अलाउ होता है। तो आप, अगर आपका वीजा कार्ड है तो फिर आप आसानी से इसमें फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा वीजा कार्ड है, अच्छा वीजा कार्ड से अपलोड करने के बावजूद भी अगर फर्ज करें आपका वीजा कार्ड से पैसे अपलोड नहीं हो रहे, किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बैंक में कॉल करनी है और उनसे रिस्ट्रिक्शन हटाने की रिक्वेस्ट करनी है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की इजाज़त दी जाए। वो आपके वीज़ा कार्ड से रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे और फिर आप इसमें पैसे अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद फिर बात होती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या रियल ब्रोकर में एक बात ज़हन में रखिएगा कि जिस तरीके से पैसा डिपॉजिट करते हैं या जिस वे से पैसा डिपॉजिट किया जाता है, चाहे बैंक से अगर आपने डिपॉजिट किया है, तो कल को जब आप अर्निंग कर लेंगे, आपने जब विड्रॉ करना होगा, पैसे निकलवाने होंगे, तो आपके पैसे लोकल बैंक में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लोकल बैंक से डिपॉजिट किए हैं और पैसे आपने क्रेडिट कार्ड पे मंगवाने हैं, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ये वन वे ये वन वे सिस्टम होता है पेमेंट का। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में वन वे सिस्टम है, जिस तरीके से पैसे जाएंगे उसी तरीके से पैसे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू फंड डिपॉजिट करने का। अगर आपके पास ना तो एटीएम कार्ड है, ना तो डेबिट कार्ड है, ना तो क्रेडिट कार्ड है, फिर आपने क्या करना है कि ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर को यूज करना है। अब ऑनलाइन आपने बहुत से दोस्तों ने सुना होगा इंटरनेट की दुनिया में skrill.com, पेपॉल, पाइनियर, बिटकॉइन, ये सारे पेमेंट गेटवे है। आप किसी की भी मदद से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी अगर एडवाइस करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रिल यूज करें, क्योंकि मैं भी स्क्रिल को यूज करता हूं। ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, वेरी सिक्योर, और इसमें ये है कि आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, एनी टाइम विद इन सेकेंड्स आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये जब आप ब्रोकर में इसके थ्रू डिपॉजिट करते हैं, तो कल को आप विड्रॉ भी इसी के थ्रू लेके इसको आप अपने लोकल बैंक में कहीं भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से इसी को यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी को यूज़ करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप लोकल बैंक, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी को भी जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए। अच्छा, उसके बाद ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज है, वो वेरिफिकेशन होती है। यानी आपका अकाउंट वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है। अब वेरीफाइड किस तरीके से होगा? वेरीफाइड के लिए, वेरिफिकेशन के लिए दो चीजें बहुत ही अहम है। एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी आपकी जो शिनाख्त है उसकी वेरिफिकेशन किसके थ्रू हम करेंगे, वो है हमारा शिनाख्ती कार्ड, यानी एनआईसी, ठीक है।
अब एनआईसी कोशिश ये करें कि आपका चिप वाला होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर नहीं भी है, उर्दू में भी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ब्रोकर उर्दू वाला भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ ब्रोकर इंग्लिश वाला एक्सेप्ट करते हैं, यानी उनको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है। उर्दू हर कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंग्लिश वाला हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। जैसे स्मार्ट कार्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। बहुत से ब्रोकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बिहाफ पे आपका अकाउंट वेरीफाई कर देते हैं, और उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। आप इजीली पैसे डिपॉजिट भी कर लेते हैं, इजीली पैसे निकलवा भी लेते हैं। लेकिन जब आपका फंड या आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा, आपके पैसे बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका एड्रेस भी वेरीफाई होना चाहिए। एड्रेस के एड्रेस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि आपके फंड को रोक लेते हैं या आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप पैसे ना तो डाल सकते हैं ना तो निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ना, ये दोनों लेवल ही वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। बस ये ज़हन में रखें, छोटी मोटी अमाउंट के साथ अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी एनआईसीवी वेरिफिकेशन इनफ है। लेकिन अगर आपने बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेडिंग वगैरह करनी है, आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो, तो फिर आप कोशिश करें कि एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह करवा के अपना अकाउंट सिक्योर कर लें। अब मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, उन चीजों को आप देख लें। उसके बाद फंड ट्रांसफर के लिए, सॉरी, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो भी आपको मैं बताता हूँ, किन किन चीजों से वेरिफिकेशन हो जाती है, एड्रेस वेरिफिकेशन। ये देखें। हम्म पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको ओरिजिनल अकाउंट बनाने के लिए, ब्रोकर का ओरिजिनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका नाम। अब ये नाम ऐसा नहीं है कि जी आपने फर्ज करें कि जी आपका नाम असलम है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से असलम ASLAM लिख देते हैं, जबकि आपके आईडी कार्ड में ASLEM है, ठीक है। आप गफलत से अकाउंट बनाने की बजाय अपने अकाउंट के जो स्पेलिंग है वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। आपने एक एक स्पेलिंग एक्यूरेट लिखना है, और होम एड्रेस में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, चाहे बैंक की स्टेटमेंट है, आपने A to Z एज इट इज लिखना है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में है या यूटिलिटी बिल्स में है। बाज लोग क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल एड्रेस नहीं देते। उन्हें पता होता है कि यार ये मैं इंटरनेट में अकाउंट बना रहा हूँ, लिहाजा कोई भी फेक एड्रेस दे दूं तो मेरे भाई कल को आपके लिए मसला बन सकता है। आप पैसे जब निकलवाएंगे तो वो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो 100% एक्यूरेट देनी है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, किस सिटी में आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पोस्टल कोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख लेनी है अकाउंट बनाने से पहले। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपनी शनाख्त के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर और आईडी कार्ड की बैक पिक्चर, इसकी तस्वीर लेके इनको सेंड करनी पड़ेगी। तो ये इन दोनों की, आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे। अभी मैं आपको अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे आपको इस चीज़ के बारे में रोशनास करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपने देखा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें भी आपका एड्रेस लिखा होता है, गैस बिल, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है ना, वो चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो या वो आपका बिजली का बिल हो, वो कम से कम उस बिल के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, और एड्रेस जो आपने ब्रोकर के अकाउंट में मेंशन करना है वो एड्रेस वहां पे लिखा होना चाहिए। लेकिन अकाउंट टाइटल आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपके नाम पे इशू होना चाहिए, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपके नाम पे वो बिल नहीं आ रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि अपने
फादर के नाम पे आप अकाउंट बना लें, क्योंकि उसमें टाइटल और एड्रेस दोनों होगा उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो आप उनके नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरे नाम पे होना चाहिए। तो फिर आप कोशिश करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। 1 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। जब बैंक वाले आपको प्रिंट निकाल के देंगे ना पहला पेज, तो आप कोशिश करें, उन्हें कहें कि इसके ऊपर स्टैंप लगा दें बैंक की। पहले पेज के ऊपर आप स्टैंप लगवा लें, उसकी तस्वीर लेके, उसकी पिक्चर लेके आप कंप्यूटर पे रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आप बैंक स्टेटमेंट को यूज़ कर लें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ रही है आपके नाम से, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी एड्रेस की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियो में आपको जो रिमेनिंग कोर्स है उसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करता रहूंगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।